हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जितने भी नए सब्सक्राइबर्स डेली चैनल से जुड़ते हैं आप सभी को बता दूँ ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की, और जो सिंगल है वो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अंगूठी भूल गए हम। हाँ हो और पापा का हाल चाल बा? आप सब कर ठीक बा? ये है गाइज आपकी एनर्जी, ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कितने लोग ऐसे हैं कमेंट में बताइए जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें बहुत ब्लरी ब्लरी सी हो गई हैं, आंखों पे भारीपन है, पीठ पे कोई एकदम भारी सा बोझ रख दिया है, शोल्डर पे स्पेशली आपको हमेशा भारीपन सा लग रहा है शोल्डर पे। कितने लोग ऐसे हैं कमेंट में बताना। या आपको ऐसा लग रहा है आपके सर पे बहुत बर्डन है, आप ऐसे ऐसे भी अपना सर हिला रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोझ सा रखा हुआ आपके सर पे। जितने लोग कमेंट करेंगे उसके हिसाब से बताऊंगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, पहले कमेंट में बताओ हो रहा है किसी के साथ कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आज के दिन में जो मुझे नज़र आ रही है, पिता और पुत्र के बीच में या पिता और पुत्री के बीच में किसी तरह का हीटेड आर्ग्यूमेंट होने का बहुत संभावना है किसी मुद्दे को लेकर। जैसे आपके भाई से पापा का झगड़ा हो जाए, या बेटी से पिता का या माँ का झगड़ा हो जाए। मतलब अथॉरिटी, इवन विद द बॉसेस, बिकॉज सन रिप्रेजेंट बॉसेस ऑल्सो। तो इफ़ यू आर वर्किंग, आप अपने बॉस से किसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। आप अगर पढ़ने जाते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके गुरु से आपका कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि नहीं सर ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। इस तरह से कन्वर्सेशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे अगर आपका कोई तारीख है कोर्ट में, तो वहाँ पे जज से आप भिड़ जाएं। आपको ऐसा लगे कि यार ये जज गलत डिसीजन ले रहा है या मेरा सही डिसीजन होना चाहिए, बट ये अपने मन की कर रहा है या कर रही है। मतलब आप किसी अथॉरिटी से भिड़ जाएं। बैंक में गए, बैंक मैनेजर से भिड़ गए, ठीक है, मतलब किसी अथॉरिटी से भिड़ने की एनर्जी है आज। तो थोड़ा सा आपको अपने तरफ से, अगर आपने ये रीडिंग भिड़ने के पहले देख ली है तो थोड़ा सा सतर्क रहें। सतर्क क्या रहना है, डरते थोड़ी किसी से, लेकिन बस ये है कि एक दायरे में, कोई भी चीज़ एक दायरे में अच्छी लगती है। पद की हमेशा प्रतिष्ठा होती है, तो पद का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल। डिस्टेंस में अगर आप हैं, दूरियां अगर आप दोनों के बीच में हैं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो आपसे ये डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है बस अब कुछ भी करके डिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन है आज के दिन में। थोड़ा सा बर्डन फील होगा। करियर में भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है, बहुत सारा काम इकट्ठे आपके कंधों पर आ जाए, झुके झुके आपका कंधा दुखने लगे, इतना काम आपको करना पड़े, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ना, होली है, ये है, तो बहुत सारा काम लोग पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो पेंडिंग काम कंप्लीट करना फिर भारी पड़ जाता है। डे टू डे का क्लियर हो जाए वो बेहतर है। तो इस तरह की सिचुएशन भी कुछ लोगों के साथ दिख रही है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के ऊपर स्पेल किया गया है, कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए हैं, अगर वो आपके हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके साथ सिचुएशन ऐसी, या सडनली मोच आ जाए, सडनली ब्रोजेस आ जाए, ब्लू वाले, जो ब्लू दाग हो जाता है शरीर में, जैसे चोट लगने के बाद खून जम जाता है, ऐसा अगर बिना चोट लगे ही हो रहा है तो भी ये ब्लैक मैजिक का साइन होता है। इधर बीच होली के टाइम पे बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे जेलसी रखते हैं। इसका एक उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है।
ठीक है, मैंने बोला था कमेंट में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। उपाय बहुत तगड़ा होता है और एक बार कोई भी कर सकता है, एनीवन, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे मोर देन 100 तो मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा वी हैव 6 ऑफ स्वर्ड्स। 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कुछ लोगों का ट्रांसफ़र, कुछ लोगों को मूव करने के लिए कहा जा सकता है, कुछ लोगों को ये कहा जा सकता है, अगर आप रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मे बी आपको ऐसा लगे कि दिस इज़ द टाइम, अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये आपके मन में चल रहा है, ये आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि मैं हर्ट हो के अब परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ज़ीरो रिजल्ट्स है, तो नाउ दिस इज़ टाइम कि अब मुझे इन सब सिचुएशन से दूर रहना चाहिए, मुझे नहीं रहना ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आज के दिन फोकस किस पे करना है, हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचिए, और अगर आपके ब्लैक मैजिक वाले सिम्टम्स हैं तो उसके लिए उपाय कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, ब्यूटीफुल कार्ड, एम्परर 4-4, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है प्रिंस ऑफ वांड्स। बच्चों की तबीयत खराब होगी आपके घर, आपके पार्टनर के घर में अगर कोई बच्चे हैं, चाहे उनके भाई के हों, बहन के हों, उनके, अगर वो खुद मैरिड है उनके बच्चे हों, कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम दिख रही है आपके पार्टनर के लाइफ में। इवन ये भी दिख रहा है कि अगर ये खुद अभी बच्चे हैं तो इनके पिता से या इनकी माँ से कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। जैसे अगर ये अनमैरिड हैं तो इनके फादर या मदर बहुत डोमिनेट करें इनको रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी है उसको बोल दो टाटा बाय बाय, हमारी मर्ज़ी से ही होगा, जो भी होगा, शादी तो हमारी मर्ज़ी से ही होगी। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मैं जिस व्यक्ति से अपना पूरा इमेजिन करके बैठा हूँ या बैठी हूँ, पूरी अपनी दुनिया, उस व्यक्ति को कैसे मैं धोखा दे दूँ। बिकॉज वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपसे सक्सेस का वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा या रहूँगी, और इन्होंने उस वादे को निभाना है। अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किए जा रहे हैं या की जा रही हैं। कुछ लोग प्रेशर को झेलने का दम रखते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है। कुछ लोग प्रेशर में बम बोल जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अब तो इनके अगेंस्ट जाना पॉसिबल नहीं है, मम्मी पापा जो कहेंगे वही करूँगा या वही करूँगी। ऐसी सिचुएशन अगर आपके पार्टनर की है तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे मैसेजेस ये दे सकते हैं कि देखो मेरी मम्मी नहीं मान रही, ये मेरे पापा नहीं मान रहे, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ा पेशेंस रखो, या फिर ये सीधा कह दें कि मैं पीछे हट रहा हूँ या हट रही हूँ, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ एज अ फ्रेंड। ठीक है, ये फ्रेंड जोन करने वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर के लिए आज का दिन ऐसा भी है जैसे ये 2 सिचुएशन को लेकर अगर चल रहे हैं। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पता है कि नहीं कि वो 2 सिचुएशन को लेकर चल रहे हैं। कई लोगों को तो पता होता है कि वो उनकी लाइफ में कोई और भी है। जब आपको ये चीज़ पता हो कि उनके जीवन में कोई और भी है जिसको वो छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकते, तो अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए, या फिर उतना जिगरा रखना चाहिए कि आप अनकंडीशनल लव कर सकें, कि भाई तुम जहाँ हो, जिसके साथ हो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए प्रे करूँगा या करूँगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जिनके साथ हैं वहाँ पर खुश नहीं हैं, वहाँ पर उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर अगर 2 सिचुएशन को एक साथ लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने लिया है जो बहुत जल्दी आपके सामने आ सकता है। 2 में से किसी एक सिचुएशन को परमानेंटली रिलीज़ करने का डिसीजन है, और ये जो डिसीजन है ये टेम्प्रोरी नहीं है, ये परमानेंट डिसीजन है, मतलब ये पीछे नहीं हटेंगे।
इसके अलावा करियर वाइज आज का दिन इनका हेक्टिक है, बहुत बिजी शेड्यूल हो सकता है। कुछ लोगों का अगर इंटरव्यू है तो सक्सेसफुल हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर आज के दिन किसी सेलिब्रेशन, पूजा पाठ में हिस्सा ले सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।